Guys, hello and welcome back to my YouTube channel. Today's our topic is Taylor's 8 Boss Scheme. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक टेक्निक्स बाय F.W. टेलर. उसमें जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था फंक्शनल फॉर्मैनशिप, जो फर्स्ट टेक्निक थी हमारी फंक्शनल फॉर्मैनशिप. तो उसमें हमने बात की थी डिवीजन ऑफ लेबर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज. तो हमने इस बेसिस पे डिवीज़न करना था सारे वर्कर्स और लेबर्स का, जो उनके अंदर स्किल है और जो उनके अंदर नॉलेज है. तो उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था टेलर्स 8 बॉस स्कीम. उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ. हर एक बॉस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. Taylor's 8 Boss Scheme is a part of functional foremanship टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंक्शनल फॉर्मैनशिप में हम जो 8 बॉस स्कीम के बारे में पढ़ने वाले थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. और टेलर की जो 8 बॉस स्कीम है वो एक फंक्शनल फॉर्मैनशिप जो कि टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि F.W. टेलर ने दिया है उसका पार्ट है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट बॉस. सो फर्स्टली हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं टॉप पे फैक्ट्री मैनेजर को मेंशन किया गया है. फैक्ट्री मैनेजर एक मिडिल लेवल का पर्सन होता है जो ऑलरेडी बहुत सारे वर्क्स कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है फर्म को. तो जैसे जैसे फैक्ट्री मैनेजर को लगता है कि उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो रहा है वर्क का, तो वो अपने वर्क को 2 पर्सन्स में डिवाइड कर देता है. 2 पीपल्स को हैंड ओवर कर देता है. एक प्लानिंग इंचार्ज एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्शन इंचार्ज. यहाँ पे देखिए 2 उन्होंने डिविजन्स किए हुए हैं. पहला प्लानिंग इंचार्ज का किया हुआ है जो कि ब्लू कलर में दिख रहा है, और सेकेंड कलर में ब्लू ही कलर में जो दिख रहा है इसके जस्ट इक्वल अपोजिट साइड में प्रोडक्शन इंचार्ज. तो ये फैक्ट्री मैनेजर अपने वर्क को डिवाइड कर देता है 2 इंचार्ज में. फिर इंचार्ज वर्क को कैरी आउट करते हैं आगे के लिए. लेकिन जब इंचार्ज को लगता है कि उनके ऊपर भी अभी बहुत वर्क बर्डन है, तो वो कुछ सबऑर्डिनेट्स को जो कि उसमें काफ़ी स्किल्ड एंड नॉलेज है उस चीज़ से रिलेटेड, उनको उनके वर्क को हैंड ओवर कर देते हैं. जैसे प्लानिंग इंचार्ज ने अपने वर्क के लिए 4 पर्सन्स को सिलेक्ट किया है. वो 4 पर्सन्स कौन से? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सेकेंड वन इज रूट क्लर्क, थर्ड टाइम एंड कॉस्ट, एंड फोर्थ वन इज डिसिप्लिनेरियन. एंड वैसे ही प्रोडक्शन इंचार्ज भी अपने वर्क को 4 पर्सन्स में डिवाइड कर देते हैं. 4 सबऑर्डिनेट को हैंड ओवर कर देते हैं. फर्स्ट वन इज स्पीड बॉस, सेकेंड गैंग बॉस, थर्ड रिपेयर बॉस और फोर्थ इंस्पेक्टर. अब ये जो 8 बॉसेस हमने देखे, एक्चुअली इनके बारे में ही बात करते हैं टेलर्स 8 बॉस स्कीम में. हम इसमें ये मेंशन नहीं करते हैं कि ये प्लानिंग इंचार्ज से हैं या प्रोडक्शन इंचार्ज से हैं. हम इनको एक 8 बॉसेस स्कीम के नाम से इनको जानते हैं. 8 बॉसेस कौन कौन से होते हैं? इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम एंड कॉस्ट, डिसिप्लिनेरियन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर. ये सारे के सारे वर्कमैन होते हैं, या हम कह सकते हैं एक तरह के सबऑर्डिनेट होते हैं जो एक्चुअली उस वर्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं. अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इन सब के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली इनका वर्क क्या होता है, इनको करना क्या होता है. ये सबऑर्डिनेट्स जिनको ये वर्क हैंड ओवर किया जाता है प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज के थ्रू, तो ये एक्चुअली में वर्क क्या परफॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, इनका रोल क्या है. ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इनका रोल क्या है. Our first boss is instruction card clerk. Instruction card clerk concerned with providing the instruction to the workers regarding their work. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का जो वर्क होता है वो ये होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस दे वर्कर्स को उनसे वर्क से रिलेटेड. जैसे मैं कह सकती हूँ कि एक XYZ लिमिटेड है, उसमें राम नाम का एक पर्सन है, वो एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क उसको कंसीडर्ड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. प्लानिंग इंचार्ज ने उसको इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की पोस्ट दी है. तो उसका जो वर्क होगा उसके अंदर जो स्किल्स होंगी वो इसी चीज़ से रिलेटेड होंगी कि वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें उनके वर्क से रिलेटेड जो उनको करना है एक्चुअली में. लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन का अगर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बनाया गया है तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी डिटेल्स को प्रोवाइड करेगा, सारे इंस्ट्रक्शंस को बताएगा कि किस इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है
और किसको नहीं। सेकेंड, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ऑल्सो सुपरवाइज द वर्कर्स। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है वो सुपरवाइज भी करता है वर्कर्स को, उनके ऊपर नज़र भी रखता है कि ऐसा तो नहीं है कि भाई कहीं पे ये कोई वर्क गलत कर रहे हो। तो जो XYZ लिमिटेड है उसमें राम को लोगों को सुपरवाइज करना है, उनके ऊपर एक नज़र भी रखनी है कि कहीं वो कोई वर्क को गलत या फिर जानबूझ के गलत ना कर दें, और अगर गलत करते हैं तो उनको ठीक कराना भी इनका काम होता है। ओके, Our second boss is route clerk. Route clerk. He or she is responsible for finding a one best route or way of production. जो रूट क्लर्क होगा वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो एक बेस्ट वे ढूंढे प्रोडक्शन का। अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं, लाइक प्रोडक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका एक सेकेंड मेथड भी तैयार करना रूट क्लर्क का काम होता है कि वो कोई एक ऐसा बेस्ट वे ढूंढे जो कि उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। ओके, आवर थर्ड बॉस इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. This clerk is mostly responsible for deciding the entire time frame for the designated work. Also, the cost of producing a product is decided by them. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का वर्क होता है कि एक वर्क जो डिज़ाइंड वर्क है उसमें टाइम कितना लगेगा उसके बारे में बताना, और कॉस्ट कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कितनी कॉस्ट चाहिए होगी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उसके बारे में भी बताना। जैसे XYZ लिमिटेड में एक रिया नाम की पर्सन है, उसका वर्क, उसको टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बनाया गया है। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जब उसको बनाया गया है तो अब उसका जो वर्क होगा वो ये बताएगी कि एक डिज़ाइंड वर्क के लिए, एक वर्क के लिए उसको कितने टाइम की ज़रूरत है और कितना उसमें कॉस्ट लगेगा। He or she is responsible to make an organization more efficient and effective. टाइम एंड कॉस्ट को जब हम मेंटेन कर लेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो अपने आप से ही इफ़िशियंट एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। तो जो ये क्लर्क होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इसका वर्क ये भी होता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन को इफ़िशियंट और इफेक्टिव बनाए। ओके, आवर नेक्स्ट बॉस इज डिसिप्लिनेरियन. He or she is responsible to create a well-disciplined organization. डिसिप्लिनेरियन का वर्क ये होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करे। एज वी ऑल नो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी पर्सन के लिए। तो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना किसका वर्क होगा? डिसिप्लिनेरियन का वर्क होगा। वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे जो कि डिसिप्लिन हो, जिसमें डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन को मेंटेन करना इसका वर्क होता है। ओके, लाइक मैं कह दूं कि XYZ लिमिटेड में रमेश नाम का एक पर्सन है, उसको डिसिप्लिनेरियन का जॉब दिया गया है, तो वो डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, आवर नेक्स्ट बॉस इज स्पीड बॉस. He or she is responsible to manage the speed of production in organization. स्पीड बॉस का वर्क ये होता है कि वो प्रोडक्शन की स्पीड को मेंटेन करे एक ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें मोहित नाम के एक पर्सन को स्पीड बॉस कंसीडर्ड किया गया। तो अब जो मोहित की स्किल्स होंगी, स्किल्स को देखकर ही इनको ये वर्क दिया गया है। जैसे इनके अंदर ये होगा कि ये प्रोडक्शन की स्पीड को मेंटेन करवाते होंगे, तो इनको प्रोडक्शन की स्पीड से रिलेटेड स्पीड बॉस बना दिया गया और स्पीड को मेंटेन करने का वर्क दिया गया। अवर नेक्स्ट बॉस इज रिपेयर बॉस. दिस बॉस इज रिस्पॉन्सिबल टू रिपेयर द डैमेज आइटम विच मे कॉजेज ऑफ डिफिकल्टी इन प्रोडक्शन. रिपेयर बॉस का वर्क ये होता है कि वो डैमेज, जो भी प्रोडक्ट्स जो में डैमेज आइटम है उसको रिपेयर करे, ठीक करे, जो कि हमारी प्रोडक्शन में डिफ़िकल्टी ला रहे हो। जैसे कि कोई मशीनरी अगर डैमेज हो जाएगी तो उसको रिपेयर करवाने का या करने का जो वर्क होगा वो रिपेयर बॉस का होगा। जैसे XYZ लिमिटेड में चिंटू नाम का एक पर्सन है, तो वो रिपेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो रिपेयरिंग में बहुत अच्छा है, तो उसको रिपेयर बॉस बना दिया जाएगा। ओके, आवर नेक्स्ट बॉस इज गैंग बॉस. Gang boss has to ensure that all the required material to get the things done is available for workers to start the work. Gang boss ये देखते हैं कि जो required material है वो workers को मिल चुका है अपने काम को start करने के लिए या नहीं।
जैसे कि XYZ लिमिटेड में महेश नाम का कोई पर्सन है, तो वो उसका ये वर्क है कि वो सारी मटेरियल की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और देखता है कि सारा आइटम अवेलेबल है जिससे वर्कर्स अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। ही इज़ अंडर द रिपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्शन एज पर फंक्शनल फॉर्मैनशिप। इसका काम रिपोर्टिंग करना भी होता है फंक्शनल फॉर्मैनशिप में। आवर नेक्स्ट बॉस इज इंस्पेक्टर। दिस बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉस का काम होता है इंस्पेक्शन करे, जांच करे क्वालिटी और प्रोडक्ट्स के बारे में एक ऑर्गेनाइजेशन में। सपोज मिंटू नाम का एक पर्सन है, वो इंस्पेक्टर है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा क्वालिटी चेक के लिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक ऑफ द प्रोडक्शन। देखते हैं इसका क्विक रिवीजन। सो आज हमने पढ़ा टेलर्स 8 बॉस स्कीम में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इनका वर्क होता है, ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं वर्क से रिलेटेड टू दी वर्कर्स। रूट क्लर्क एक बेस्ट रूट फाइंड करते हैं प्रोडक्शन का। थर्ड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट को मेंटेन करना इनका वर्क होता है। फोर्थ डिसिप्लिनरियन, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिसिप्लिन को मैनेज करना इनका काम होता है डिसिप्लिनरियन का। फिफ्थ है स्पीड बॉस, इनका वर्क होता है ये स्पीड को मेंटेन करते हैं, प्रोडक्शन की स्पीड को मेंटेन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। रिपेयर बॉस डैमेज आइटम्स को रिपेयर करते हैं जो कि प्रोडक्शन में डिफ़िकल्टीज ला रहे हैं। गैंग बॉस जो होते हैं वो मटेरियल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं ताकि वर्कर्स अपने वर्क को स्टार्ट कर सकें। और इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करते हैं क्वालिटी को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। Please like, share, subscribe and thank you for watching.